तो ये सारी चीज़ें बेसिकली पाकिस्तान से ही बनती हैं, लेकिन लोगों ने क्या किया है वो है कि वो टैग लगा के मेड इन यूएसए लिख देते हैं। ऑलराइट जी, सो आइए खोलते हैं जरा इस पटारी को, देखते हैं इसमें है क्या। अस्सलाम वालेकुम। रौनक मेला देखने वाले जितने भी हजरात, दोस्त, अजीज देश या परदेश में कहीं भी मौजूद है, आफ्टर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में महीना होने को है, तो मेरी कोई वीडियो नहीं आई। मैं उसके लिए माजरत ख्वाह हूँ, बट वादा नहीं करता, लेकिन आगे से रेगुलर वीडियोस आना शुरू होंगी इंशाल्लाह। अच्छे से काम करना शुरू करेंगे। आई एम गोइंग टू इस्लामाबाद। एक जगह पे खड़ा था लिफ्ट के लिए, हाथ दिया और एक मेहरबान कदरतान आगे से मुड़ के वापस आए। उन्होंने कहा आप इस्लामाबाद जा रहे हैं? मैंने कहा बिल्कुल। कहते चले आ जाएं, हम इकट्ठे सफ़र कर लेते हैं, सफ़र अच्छा गुजर जाएगा। तो अभी अभी हमने जेलम सेटेलाइट टाउन क्रॉस किया है, दीना की तरफ गाड़ी रवा दवा है। तो मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल हसीब साहब। अब्दुल हसीब साहब का सबसे पहले शुक्रिया अदा करते हैं, इन्होंने हमें लिफ्ट दी। सेकेंडली, ये व्लॉग बनाने का मकसद ये है कि मुझे खुशी होती है उन नौजवानों से मिलकर जो जिनकी ज़िंदगी का कोई मकसद होता है, जो अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं और वो अपनी ज़िंदगी की राहें खोलने के लिए हमतन गोश होते हैं और मगन होते हैं। तो अब्दुल हसीब का ताल्लुक भी बिल्कुल ऐसे ही दोस्तों से है। हसीब गुजरावाला से आ रहे हो? जी, मैं गुजरांवाला से आ रहा हूँ और इस्लामाबाद जा रहा था, तो मैंने रास्ते में आपको देखा। मैंने समझा कि कोई टूरिस्ट है, मतलब जा रहे हैं कहीं, वो सफ़र करते हैं ना रोड्स पे। तो मैं फिर वापस आया हूँ, मैंने कहा चले एक अच्छा काम भी हो जाएगा, साथ गपशप भी हो जाएगी थोड़ी बहुत, और सफ़र भी अच्छा हाँ गुजर सफ़र भी जाएगा। जारी बात है, वो एक बिल्कुल, सफ़र भी अच्छा गुजरेगा। मैंने कहा चले। आप देख सकते हैं मौसम दरअसल हब्स बहुत है, हब्स बहुत है, लेकिन आगे चल के मुझे ऐसे लग रहा है कि इस्लामाबाद वाली साइड पे बारिश होगी। हसीब के बारे में इससे पहले कि हसीब खुद बताए, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। हसीब एक गुजरांवाला में मैरिज हॉल रन करते हैं। ये उस मैरिज हॉल के ओनर हैं। इसके अलावा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स है जो वो बनाते हैं खुद, और उस हवाले से हम ज़रा बात करते हैं। अच्छा हसीब, जो गुजरांवाला में आपका मैरिज हॉल है, जी, वो जी। किस नाम से है? वो ऊंचा बोलें। बाबुल बाबुल पैलेस के नाम से है। माबुल पैलेस। जी, बाबुल पैलेस के नाम ओके। से, गुजरांवाला में सियालकोट रोड पे। और इसके साथ में अपना छोटा जो है साथ में कह लें पार्ट टाइम जो है, वो मैं सर्जिकल का काम भी करता हूँ ऑनलाइन। और कुछ मेरी छोटी सी एक मैंने फैक्ट्री अभी रिसेंटली बनाई है, उस पे ये मैं आपको थोड़ा उस पे दिखाता हूँ। ये प्लीज मुझे थोड़ा बैग दीजिएगा। बैग, हाँ, ऑलराइट। ये बैग, दिस वन, ब्लैक वाला। ब्लैक वन। ओके, इसको उठाते हैं। इसमें ऐसा क्या खास है? इसमें जो सैम्पल्स होते हैं कंपनीज के, वो होते हैं। इसको हम बाजारी जिसके साथ हमने मीटिंग्स पे जाना होता है ना, तो ये बैग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ओके। क्योंकि लोग जो होते हैं ना, वो चीज़ को लाइव देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, हाँ। बातों पे यकीन नहीं करते कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। ओके। जब हम सैम्पल्स उनको दिखाते हैं, तो फिर उस पे ये समझे कि ये जो बैग है ये मेरा ट्रस्ट है। हाँ हाँ हाँ, ये बिल्कुल। ट्रस्ट होता है कि मैं वाकई ये काम करता हूँ। तो आप इसको खोल के हाँ। देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि बैग जो है बेसिकली छोटा है, ओके। लेकिन जो इसमें सैंपल्स हैं वो तकरीबन 200 के करीब है। आप देखेंगे, हाँ 200 सैंपल्स हैं। हाँ जी। ओके। अच्छा, हम दुबई, सॉरी दुबई का हम दीना के पास पहुंच गए हैं। हसीब साहब की ये जो पटारी है, ये जो इनका खजाना है, ये जो सैंपल्स हैं जो लेके जा रहे हैं, कहीं आपकी शायद मीटिंग है, कहीं आप बता रहे थे? बिल्कुल मीटिंग है। आज मेरी 3 बजे का टाइम था, तो मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, फिर मैंने ये इमरजेंसी कहीं से अरेंज की। तो अब मेरा दोबारा 7 बजे का टाइम है उनके साथ। ये बेसिकली जो कस्टमर्स हैं, दे फ्रॉम दुबई, वो दुबई से आ रहे हैं, और मैं जो है गुजरांवाला से इस्लामाबाद जा रहा हूँ। क्योंकि गुजरांवाला में वो ज़रा कंफर्ट फील नहीं करते, तो मैंने इस्लामाबाद में ये मीटिंग अरेंज की हुई। बिल्कुल ठीक हो गया। गुड। ऑलराइट जी, सो आइए खोलते हैं जरा इस पटारी को, देखते हैं इसमें है क्या। ऑरेंज, वाह, क्या बात है, बहुत खूब।
ये सारे जो है इसको कहते हैं प्लेट्स, प्लेट्स हैं ये। इन जो प्लेट्स। हाँ प्लेट्स, प्लेट्स। अच्छा प्लेट्स। हाँ प्लेट्स, ये बेसिकली जो आपकी जो फ्रैक्चरिंग होती है ना उसमें ये यूज होता है। ये लेग्स Okay, प्लेट्स okay, हैं और सारी ये कमर की ये जो plates हैं। हड्डियां टूट जाती हैं उनके बिल्कुल, बीच में हाँ। स्पोर्ट है। हाँ बिल्कुल, वो जो अक्सर कहते हैं कि प्लेटा पहियन। हाँ प्लेटा, ठीक है, बिल्कुल। पंजाबी से हाँ कहते हैं ना प्लेट्स हैं, कि हाँ। प्लेटा पहियन या ये वो प्लेटें हैं। जी, अच्छा अच्छा बिल्कुल, अच्छा। बिल्कुल, ये ओके, plates आप देख रहे हैं जब खुदा ना खास्ता आपका फ्रैक्चर हो जाता है और हड्डी टूट जाती है तो उसके बीच में जो दो हड्डियों को जोड़ने के लिए बिल्कुल। एक सपोर्ट जरूरी होती है, वो ये प्लेट्स हैं। वो ये रही। अच्छा, ये स्क्रू हैं ये जो screw इसमें हैं जो लगते इसमें लगते हैं। हाँ बिल्कुल। ऑलराइट, मेजर सर्जरी होती है ना जो उनके, ठीक है, ओके, ठीक हो गया। सही। कुछ ये है। इसके बाद अब ये हमारे पास है, ये होते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनके नेल्स हैं ये इसको नेल्स कहते हैं, ये वाले नेल्स हैं। जो छोटे बच्चों की हड्डियां टूटती हैं ना, फ्रैक्चरिंग होती है, छोटे बच्चों की जो हड्डियां टूटती हैं उनमें ये इस्तेमाल होते हैं। ये छोटे बच्चों का सामान है। ये छोटे बच्चों जी, के छोटे। लिए इतनी बड़ी बड़ी प्लेट्स और नेल्स। हाँ, ये आप कह रहे हैं नेल्स हैं। हाँ, ऑलराइट, नेल्स हैं ये लेग में लगता है हड्डी को ऐसे जोड़ने के लिए। ठीक हो गया। ओके। फिर इसमें अभी जो है कुछ जो है चीजें ये वाली दिमाग में लगती हैं, ये वाले दिमाग में? जी दिमाग में। ओके। आपके दिमाग में ये वाली लगती है। ठीक हो गया। ये भी स्क्रू है। फिर इसमें कुछ जो है वो आपके जबड़ों पे लगती हैं, जो आपकी ये वाली चीज फ्रैक्चर होती है जी 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 जी। उनमें लगते हैं। ओके। ये बड़े जो हैं आदमी जो एजड होते हैं उनके ओके। स्क्रू हैं। ये हिप में लगता है। आप ये हिप में लगता है, हाँ, ओके। ये चीजें हिप वाली है। ऑलराइट, ठीक हो गया। ये बड़े बंदों की नेल्स हैं, जो आपका रॉड डलता है ना इधर से, ये बैक से, ओके। उसमें ये रॉड डलता है। ये पूरा, वाला? हाँ जी, ये पूरा रॉड ये अंदर ही रहता है। ठीक हो गया। ये बेसिकली आप इसको, ये बड़ा हैवी लग रहा होगा लेकिन ये बड़ा हल्का है। हाँ, ये हल्का है, बहुत हाँ, ये हल्का है। प्लेटिनियम एक मटेरियल है, उसका बनता है। अच्छा, ओके। टाइटेनियम। टाइटेनियम। हाँ, ओके, टाइटेनियम धात होती है, उससे ये बनता है। ओके। ठीक हो गया। ये Good. बेसिकली जो आपको टाइटेनियम की ऐसे समझ नहीं आएगी, जो जितने भी जो जहाज हैं या एरोप्लेन्स हैं उसमें जो स्क्रू यूज होते हैं उन्हें टाइटेनियम के होते हैं। ओके, इसके पीछे रीजन क्या होती है? इसका वेट बड़ा कम होता है ना। ओके, हाँ, ओके, वेट ओके। बड़ा कम होता है, हार्ड बहुत ज्यादा होता है, ये टूट नहीं सकता। ये मतलब बहुत कह लें कि स्ट्रोंग है ये। अच्छा, हाँ, बहुत स्ट्रोंग है। ये टूटता नहीं है, बहुत मजबूत है। मजबूत है ये। ओके, हाँ, इसको ये भी रीजन है। हाँ, ये भी रीजन है। और हल्का बहुत ज्यादा है, क्योंकि जारी बात है जो इसकी जो बैरी जहाज होते हैं या दूसरे जहाज होते हैं उनमें जो जितने भी स्क्रू और ये जो मटेरियल होता है ना वो इसका यूज होता है, Okay. टाइटेनियम का। हाँ जी, हाँ। क्योंकि हल्का होता है ना ये, इस वजह से। दे ऑल आर मेड इन गुजरावाला, दे ऑल आर मेड इन गुजरावाला, इन योर फैक्ट्री। इन आवर फैक्ट्री। माशाल्लाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो कभी हम आपकी फैक्ट्री का भी या विजिट श्योर, करेंगे? या श्योर, क्यों नहीं, इंशाल्लाह जरूर। अच्छा, मैं आपको जो लोगों के लिए है वो नॉलेज के लिए है हाँ, हाँ। कि जब मैंने इस काम को जब स्टार्ट किया ना तो मुझे लगा मुझे बहुत बड़ा सेटअप लगाना पड़ेगा। ओके, शायद कोई 2 कनाल में होगा। ओके, यू नेवर बिलीव दैट कि ये सिर्फ एक 2 मरले के घर में ये फैक्ट्री है। अच्छा। हाँ, ये सारी फैक्ट्री छोटी छोटी मशीन्स हैं, उस पे ये सारा कुछ तैयार होता है। वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ कि आपको करना चाहिए, ऑनलाइन करना चाहिए। लोगों को आइडिया नहीं है इसको, अगर आप ऑनलाइन लेके जाएं तो पूरी दुनिया में हम इसको जो है ना वो दे सकते हैं। इंडिया इसका सबसे बड़ा जो है ना खरीदार एक्सपोर्टर। है। हाँ बिल्कुल, जो खरीदार तो नहीं है वो एक्सपोर्ट अच्छा, करते हैं। export करते हैं, हाँ, बिल्कुल। एक्सपोर्ट करते हैं। उसके बाद चाइना है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली पाकिस्तान से ही बनती हैं, लेकिन लोगों ने क्या किया है वो है कि वो टैग लगा के मेड इन यूएसए लिख देते हैं, Okay. अमेरिका लिख के गुजरांवाला से ही बाहर भेजते हैं और अपना निज़ाम चला रहे हैं। तो क्योंकि पाकिस्तान का जो मटेरियल है ना, चीज़ें वो यूरोप में बैन होती हैं, वो Okay, यूरोप में okay. नहीं जा सकती। फिर क्या करते हैं लोग, इसको जो है ना वाया दुबई सेंड करते हैं अपना कंपनी का टैग, जो आपकी एक छोटा सा ऑफिस उन्होंने बनाया होता है। जी जी, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे क्लाइंट हैं वो तो दुबई में बैठे होते हैं, ओके, वो दुबई में मैं उन्हें सेंड करूंगा, वो मुझे अपना नाम बताएंगे, मेड बताएंगे, मैं उनको पंच करके दे दूंगा। आगे वो जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका सारी जगह आई भेजेंगे। सी। हाँ। क्या जो कहते हैं कि जी हमारे यहाँ कुछ नहीं होता, हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें बनती हैं, जैसे कि
हसीब ने बताया कि हमारे यहाँ जो चीज़ें बनती हैं इस टाइप की, उनके ऊपर टैग लगा दिया जाता है, मेड इन यूएसए, मेड इन जापान या चाइना। हाँ। तो उस तरह से करके हम मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में बेचते हैं, तो उसकी वैल्यू ज़रा अच्छी होती है। चीज़ तो डेफिनेटली अच्छी होती है, लेकिन टैग अगर किसी और कंट्री का लग जाए तो और अच्छी होती है। लेकिन एक काबिल अफसोस भी है बिल्कुल हमारे सही। लिए, काश कि हमारे पॉलिटिशियंस हम उनसे अच्छी बनाते हैं। हम उनसे अच्छी बना दें। लीजिए। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, Okay. हम उनसे जो चीज़ें हैं वो अच्छी बनाते हैं, ये नहीं कि हम उनसे बुरी बनाते हैं। उनसे बहुत अच्छी बनाते हैं। एक सैम्पल्स हमारे पास आए, वो मेड फ्रॉम जापान थे और हमने उससे बहुत अच्छा बनाया। इवन के एक जापान का सैंपल था, एक जर्मनी का सैंपल था, एक इंडिया का सैंपल था, हमने उनसे भी अच्छा बनाया। लेकिन क्या है कि यूरोप में हम ये चीज़ें डायरेक्ट सेंड नहीं कर सकते, फिर हमें इसके लिए जो टेक्निक्स है वो लगाना पड़ती हैं कि भाई नहीं ये बाहर का ही है, लेकिन आप चेक करें, लोग बिलीव ही नहीं करते कि ये वाकई पाकिस्तान में बना हुआ है कि नहीं। बिलीव कैसे करेंगे जहाँ PIA बैन है, जहाँ पे और पाकिस्तानियों के लिए बड़े मसाइल हैं। और आपसे मिलके हंसी बहुत खुशी हुई। आपका ये जो ख़जाना है जो आपने बनाया है, वी प्राउड ऑफ यू। हम सब देखने वालों की तरफ से आपके लिए बहुत सारी मोहब्बतें और दुआएं। आपने इतनी मेहनत की है और इतनी सी उम्र में आप की एज क्या है? मैं 30 30 30 साल की उम्र में ये सब कुछ करने का जुनून और हिम्मत रखना ये आम बात नहीं है। हमारे नौजवानों के लिए मिशल राह हैं अब्दुल हसीब, और हम कोशिश करेंगे कि हसीब की फैक्ट्री के जाके जो इन्होंने छोटी सी फैक्ट्री बनाई हुई है, जैसे कि ये बता रहे हैं, हम उसका भी विज़िट करें। और बातें करते करते हम ऑलमोस्ट स्वाबा की पहाड़ियों के करीब आ गए हैं और सफ़र हमारा बहुत अच्छा गुजर रहा है। अच्छा हसीब, देखने वालों को कुछ कहना चाहें आजकल के नौजवानों को? हुकूमत पे ना रहे, खुद मेहनत करें कि हुकूमत ये करेगी, गवर्नमेंट वो करेगी, कोई स्कीम देगी, नहीं। आप मेहनत करें। जो भी कौमें हैं वो मेहनत से ऊपर आती हैं। तुक्के शुक्के नहीं चलते, जो होता है लॉटरी नहीं चलती। वो और कंट्रीज़ हैं जहाँ पे लॉटरी निकलती हैं, ये वो कंट्री है जहाँ पे मेहनत करके कुछ होना है। आप पर अपने पल बूते पे मेहनत करें। कुछ भी नहीं है, इसके लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। कुछ चीज़ें होती हैं जो इन्वेस्टमेंट से शुरू की जाती हैं, और कुछ चीज़ें हैं कि वो आप सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करें उनको। ठीक हो गया? बस यही पे काम है कि मेहनत करें, इसके अलावा कोई हल नहीं है। पाकिस्तान में रहना है तो मेहनत के अलावा आप सरवाइव नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे। थैंक यू सो वेरी मच। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया। कि अच्छी बात है। मैंने तो ऐसे ही चले, मैंने कहा गपशप हो जाएगी, लेकिन जब मैंने आपको बातें की बड़ा अच्छा फील हुआ। माशाल्लाह, वेरी नाइस पर्सन। तो इंशाल्लाह मौका मिलता रहे तो एक रिलेशन जो है वो रहेगा। बिल्कुल इंशाल्लाह गुजरांवाला भी बुलाएंगे आपको, वहाँ की खाना भी खिलाएंगे, जरूर। चिड़े बिटकरे भी खिलाएंगे, सारा कुछ खिलाएंगे। ये तो हमारी जो है वो फील्ड है बेसिकली। इंशाल्लाह। थैंक यू। और जी हसीब की बातें सुन के आपने बहुत कुछ सीखा होगा, समझा होगा, और इससे बढ़ के और क्या होता है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या होगा किसने जाना। तो अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर मुलाकात होगी। कोई ऐसा काम मत कीजिए कि आपको फ्रैक्चर हो जाए। अपना ख्याल रखें और आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़े। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।